आज की वीडियो में हम जानेंगे बच्चों में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली दवाई के बारे में, जिसका कॉम्बिनेशन है आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल। ये आपको बहुत सारे ब्रांड में मिल जाएगी, जैसे फ्लेक्सोन सिरप या कॉम्बिफ्लाम सिरप, आइबुजेसिक प्लस सिरप, आईमोल सिरप। इस तरह से ये दवाई आपको बहुत सारे ब्रांड के नाम से मिल जाएगी। तो चलिए आज इस दवाई के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। ये कॉम्बिनेशन बच्चों में कब यूज़ किया जाता है, किस कंडीशन में यूज़ किया जाता है और डोज कितनी मात्रा में देनी है, कितनी उम्र के बच्चे को दे सकते हैं और इस सिरप का प्राइस, साइड इफ़ेक्ट, ये सभी बातें आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। और गाइस, अभी तक हमारे 53,000 सब्सक्राइबर पड़े हैं, इन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और कम से कम 1 लाख सब्सक्राइबर तो कंप्लीट करिए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल में आप कोई सा भी सिरप ले सकते हैं। ये आपको 30 ml या 60 ml का 30 से 45 रुपये के करीब मिल जाएगा। इसका कंपोजिशन वही सेम रहेगा, आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल। अब हम जान लेते हैं इस सिरप के बेनिफिट्स के बारे में। आइबुप्रोफेन पैरासीटामोल सिरप को बच्चों में पेन और फीवर हो जाने पर यूज़ किया जाता है। नॉर्मल जो फीवर होता है वो 98.6 होता है। अगर इससे ऊपर हो जाता है, जैसे 99 या 100 इतना हो जाता है, तो यानी बच्चे को फीवर हो गया है। तो ऐसी कंडीशन में इस सिरप को यूज़ किया जाता है। और अगर 100 से भी ऊपर हो जाता है, जैसे 101 या 102, फिर इस दवाई के साथ साथ हमें ठंडे पानी की पट्टी की सहायता भी पड़ती है। ठंडे पानी की पट्टी हमें माथे पर, हाथ पैर पर इस तरह से गीली करके रखनी होती है। इससे जो है फीवर जल्दी से रिड्यूज हो जाता है। और इसके अलावा आप इसे दर्द में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये NSAIDs कैटेगरी का सिरप है जो दर्द में भी काम करेगा। जैसे हेडेक, बच्चे को सर में दर्द होता है, या इंजरी पेन, खेलते हुए चोट लग जाती है, या फिर फोड़ा फुंसी का दर्द, इस तरह के दर्द में भी इस सिरप को यूज़ किया जाता है। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको और बता दूं, अगर आप टेम्परेचर यानी अगर आप फीवर को टंग से चेक करते हैं, मतलब टंग में टेम्परेचर लगाते हैं, तो वहाँ पे जो है एक्यूरेट फीवर आ जाता है। जैसे 98 उसमें शो हो रहा है तो 98 ही होगा, 100 शो हो रहा है तो 100 ही शो होगा। और अगर टेम्परेचर को आप अंडर आर्म के अंदर लगाते हैं तो वहाँ पे जो है ये 1 पॉइंट कम शो करता है। यानी अगर 98 है तो आपको 99 मानना है, 1 पॉइंट आपको ज़्यादा समझना है। टंग में जो है ये एक्यूरेट बताता है और अंडर आर्म के अंदर 1 पॉइंट कम बताता है। इसलिए आपने अंडर आर्म के अंदर 1 पॉइंट को बढ़ाकर समझना है। अब हम जान लेते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में। कॉमन साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो बच्चे को नोज़िया या वोमिटिंग, मतलब उल्टी या मतली, एब्डोमिनल पेन, बच्चे के पेट में दर्द हो सकता है, डायरिया, दस्त लग सकते हैं। इस तरह का कॉमन साइड इफ़ेक्ट एक आध बच्चे को हो जाता है। अब हम लास्ट में जान लेते हैं इस सिरप की एक्यूरेट डोज के बारे में। देखिए, डोज जो होती है वो बच्चे के वेट के ऊपर डिपेंड करती है। कुछ लोग क्या करते हैं, 1 साल के बच्चे को इतना देना है, 2 साल के बच्चे को इतना ml देना है, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। इस तरह कोई भी डोज कैलकुलेट नहीं होती है। डोज जो है वो बच्चे के वज़न के ऊपर डिपेंड करती है। बच्चा है या कोई बड़ा है, डोज जो है वो वज़न के हिसाब से चलती है। अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है, ये लिख के रख लो या आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये बातें हर मेडिकल स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। अगर आप किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक में काम करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए जिस मेडिसिन की हम डोज दे रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी वो दिन में कितनी बार दी जाती है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे पैरासीटामोल है, इसकी डोज 15 mg पर kg पर डोज। पर डोज मतलब जब भी हम पेशेंट को दवाई देंगे, जितना mg का वो सिरप है उतना mg उसे उसी टाइम दिया जाएगा, क्योंकि हमने बोला है 15 mg पर kg पर डोज। अभी मैं आपको और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए कोई 10 किलो का बच्चा है, उसे हमें ये दवाई कैसे देनी है। पैरासीटामोल की डोज 15 mg पर kg के हिसाब से 15 × 10 यानी 150 mg बच्चे को दवाई देनी है। और कितने ml में, ईच 5 ml, यानी इसके हर 5 ml में 162 mg है, क्योंकि इसके अंदर पैरासीटामोल 162 mg में है और हमें देनी कितनी है, 150 mg। तो 5 ml में हो गया पूरा 162 mg, तो हम 5 ml दिन में 2 बार, 3 बार दे सकते हैं। 5 ml से थोड़ा सा ऊपर बैठेगा, इस हिसाब से हम डोज कैलकुलेट करके दे सकते हैं। और दर्द होने पर दिन में 2 या 3 बार दे सकते हैं। और अगर फीवर ज़्यादा है, बच्चे को फीवर ज़्यादा हो रहा है,
तो फिर दिन में 2 बार, 3 बार या 4 बार मतलब SOS ज़रूरत पड़ने पर दे सकते हैं। और कितने दिन तक देना है? 3 दिन दे सकते हैं, और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 5 दिन तक दे सकते हैं। आपने लॉन्ग टर्म तक यूज़ नहीं करना है, जैसे 2 मंथ या 3 मंथ, ऐसे आपने यूज़ नहीं करना है। लॉन्ग टर्म यूज़ करने से बेबी को लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है या फिर किडनी प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह से कोई भी मेजर डिसीज़ हो सकती है। उम्मीद करता हूँ आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल का यूजेस और डोज आपको अच्छे से समझ आई होगी। और गाइस, अभी तक हमारे कुल 53,000 सब्सक्राइबर पड़े हैं। इन्हें जल्द से जल्द आप 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करिए। और मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।